27वीं तरमीम का शोर मचा हुआ है। वो मुलाकात जो मैं आपको खबर देने वाला हूं वो ये कि 4 नवंबर को जो मुलाकात होनी थी वो आज 6 नवंबर को हुई है, यानी 2 दिन डिले हुई है। कौन सी 2 मुलाकातें हुई हैं? सबसे पहली मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ्द की वजीर आजम के वफ्द से मुलाकात, यानी कि वजीर आजम बैठे हुए थे और उनके बाएं जानिब बैठे हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े रहनुमा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और तमाम बड़े नाम, और दूसरी तरफ बैठे हुए थे एमक्यूएम के तमाम बड़े नाम। पहली कुर्सी पर थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी कुर्सी पर थे कामरान टेसोरी, और तीसरी कुर्सी पर कौन थे? वो तीसरी कुर्सी जो पिछली वजीर आजम के साथ मुलाकात में खाली थी, आज वो कुर्सी भरी हुई थी और उसमें थे मुस्तफा कमाल। बराबर में बैठे हुए थे फारूक सत्तार, उसके बराबर में अमीनुल हक, उसके बाद ख्वाजा इजहार और उसके बाद जावेद हनीफ। अब आइए बड़ी खबर देने वाला हूं। सबसे अहम बात आपको याद है अनीस खान खानी साहब ने खिताब करते हुए कहा था कि आपको याद है कि वो कहते थे ये वजीर आजम से मिलते हो हमें तो बताओ कि क्या होता है। तो इस बार तो पीएसपी के एमकेएम के अहम रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब तो वहां बैठे हुए थे और मुस्तफा कमाल साहब ने वहां पर क्या जिक्र किया? सबसे पहला सवाल ये कि मुस्तफा कमाल साहब की टीम, जो कि जब कल एमएनएस का खिताब था, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वहां प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, वहां पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस क्यों नहीं आए थे? तो अब मुस्तफा कमाल साहब यहां क्यों गए? तो मैं आपसे सिर्फ यह करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को गौर से समझिएगा कि ये जो मामला चल रहे हैं पीएसपी और एमक्यूएम वाले फैक्टर्स के, यानी मुस्तफा कमाल साहब, अनीस खान साहब से ताल्लुक रखने वाले और एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, ये जो नीचे लोग लड़ रहे हैं, मेरे भाई मैं आपसे पहले कह चुका था कि सबके ऊपर राब्ते हैं और ये राब्तों का ही इजहार है कि खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब वहां पर मौजूद थे। अब किस तरह से आए ये मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि इस बार वो वहां पर मौजूद थे। अब मामला क्या हुआ, इस पूरी मुलाकात का अहवाल मुझे वहां पर मौजूद एक जादूगरनी ने बताया है और उस जादूगरनी ने मुझे सारी मालूमात दी है कि उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। वहां पर एमक्यूएम ने जहां पर यह कहा कि जनाब आप हमारा 140A वाला मामला तो रखिए, लेकिन उसका जवाब कहीं और से आया है। वो जवाब कहां से आया है, क्या हुआ है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन 4-5 पहले में और खबरें मैं आपको देने वाला हूं, बहुत बड़ी और अहम खबर। सबसे अहम बात यह कि आज इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास था, जिसमें तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को शामिल होना था। अहम नुकता यह कि आज तमाम मीडिया हाउसेस के बारे में यह इतलात दी गई कि उन्हें यह कहा गया है कि यह बात ध्यान में रखें कि सीईसी की सदारत जो इजलास है वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी नहीं कर रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह आसिफ अली जरदारी अब भी कानून के मुताबिक है, जबकि वो सदर के ओहदे पर भी मौजूद हैं। तो क्या जब मीडिया हाउसेस को यह बात कही जाती है कि बिलावल भुट्टो का नाम लिखा जाए, आसिफ अली जरदारी का ना लिखा जाए, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सारे मामलात के बाद आसिफ अली जरदारी साहब को क्या माइनस कर दिया है? क्या बाप ने बेचे को या बेचे ने बाप को माइनस किया है? वो याद है आपको खबर? ये खबर मैं आपको दे रहा हूं तहलकाम की इस खबर। और फिर इस खबर के बाद आइए अगली ही इसी से जुड़ी हुई खबर तो आपको बताता हूं। इस इजलास के बाद जराए ने यह बताया है कि बहुत सारे मामलात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नजर आ रही है, कुछ पर उसे इख्तलाफ है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तब तक उन्होंने कोई बाकायदा अलामिया जारी नहीं किया। लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम ने जो 140A का मुतालबा किया है कि उसे आइन में तरामीम में शामिल किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी माजरत कर ली है। तो अब या तो 140A शामिल होगा या नहीं होगा। तो ज्यादा राय यह है कि एमक्यूएम के वफ्द की वहां मुलाकात तो हुई है, लेकिन जो एमक्यूएम का जो पहली बात थी 140A की वहां से रिजेक्ट हो गई है। दूसरा बड़ा मसला। दूसरी खबर जंग और जियो ने यह दी कि जनाबे वाला उस मुलाकात के अंदर इस बात का कहा गया कि एमक्यूएम आपके 27वीं तरमीम के हवाले से रायनामा हमवार करने के साथ साथ जो पार्टी के दीगर रहनुमा है, जो दीगर जमातें हैं, उनके साथ राब्ता करेगी और यहां से हुकूमत का मौके पहुंचाएगी। तो मेरे भाई क्या एमक्यूएम वाकई में वो किरदार अदा करना चाहती है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं तरमीम के लिए कहा था? तो और इसमें कौन किरदार अदा करेगा? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कामरान टेसोरी साहब, फारूक सत्तार साहब या फिर मुस्तफा कमाल साहब? चौथे नाम को आप फिलहाल रहने दीजिए। लेकिन क्या ये मुलाकातें होने वाली है? तो मैं आपको बड़ी जादूगरनी से इत्तला दे रहा हूं कि बिल्कुल ये मुलाकातें होने वाली है। ये मैं आपको बड़ी खबर के तौर पर दे रहा हूं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखिए। अभी और खबरें बाकी है और चीजें बाकी है। एक बड़ा अहम नाम बड़े अहम नाम को अलविदा कहा गया है, वो भी आ रहा हूं मैं बात पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ा दहशतगर्द जो कहता था कि 90s में मैंने यहाँ पर बहुत सारे एमक्यूएम के लोगों का मुकाबला किया, मैंने फलां कत्ल किया और बाद में एफबीआई का एजेंट बना, बाद में अमेरिका चला गया, अमेरिका ने उसे किक आउट कर दिया और आजकल वो सोशल मीडिया किंग बना हुआ था। कुछ टीवी चैनल जिनको जरूरत है ज्यादा, कुछ यूट्यूब चैनल्स के जिनको जरूरत होती है कि ज्यादा हमारी रेटिंग आए, तो उसे लेकर बैठे होते हैं। उसका नाम है कामरान आफरीदी। कामरान आफरीदी को कराची पहुंचना था और उसे कराची से किक आउट कर दिया गया। किक आउट समझ रहे हैं? टक करके लात मार बाहर भेज दिया और अब वो दुबई में मौजूद है और अमेरिका उसको निकाल चुका है। और अरे यहाँ पर पाकिस्तान में भी वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा था उसको यहाँ से किक आउट कर दिया गया है। अब आइए उससे भी आगे की खबर पर। सोना 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 निकल रहा है। कराची का एक ताजर है, बिल्डर था, सही है, और जो है वो गौहर नाम है उनका,
उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई और बहुत सारी जगहों से सोना निकालने लग गए। जब ये सोना निकालने लग गए तो पिछले दिनों इन्होंने एक बयान दे दिया कि जो तरबेला डैम की मिट्टी है, इसमें आपको पता है कितने का सोना है, कितना सोना होगा? उसने कहा कि तकरीबन 1,36,000 अरब, 1,36,000 अरब का, यानी कि उसने कहा कि 636 अरब डॉलर का वहां पर है सोना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे भाई 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 3 अरब नहीं, बल्कि 1,80,000 अरब। सोचे कितना पैसा होता है। कह रहा वो वहां पर सोना मौजूद है। अब क्या वाकई में सोना मौजूद है? जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा मेरी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी मैं सोना निकाल रहा हूं, फला जगह से भी सोना निकाल रहा हूं, और मैंने यहां पर सर्वे किया है कि यहां पर इतना सोना मौजूद है। ये हर बार दुनिया को ख्वाब दिखाने वाले लोग जाने कहां से आ जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने हाई ऑफिशियल्स, आजकल पता है कि आपको एक इदारा बनाया SIFC, उसमें बड़े मुतल्लिका लोग, बड़े अहम इदारे के लोग उसके अंदर शामिल है, तो उनको भी मैंने बता दिया है कि जनाब इतना सोना मौजूद है। अब इस बात पे आप यकीन करें या ना करें, ये बात बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक इंडिया की बड़ी मशहूर अदाकारा है राखी सावंत, आपने नाम सुना होगा ना राखी सावंत, आजकल वो टिकटॉक पे बड़ी आती है, उनकी बहुत सारी अजीब गरीब किस्म की वीडियोस भी सामने आ चुकी है। राखी सावंत कहती है डोनाल्ड ट्रंप मेरा बाप है। अब आप सोचिए कि जब राखी सावंत ये कहती है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप मेरा बाप है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि तरबेला की मिट्टी में जो है वो 636 अरब यानी कि 1,636 अरब डॉलर यानी 1,80,000 अरब रुपए का सोना मौजूद है। तो या तो राखी सावंत अगर सच्ची है तो ये भी हो सकता है सच्ची है। एक और खबर दे दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर हमेशा जीत के डंके जरूर बजाते हैं, हमारी कौम ही अजीब और गरीब है। न्यूयॉर्क का एक मेयर जीता दानी, अब जीता तो उन्होंने पाकिस्तान में लोगों ने टीवी चैनल में देखिए एक मुसलमान मेयर बनने वाला है, मुसलमान मेयर बनने वाला है। दूसरी तरफ वो कहता है मैं मुसलमान भी हूं और कम्युनिस्ट भी हूं। अब कम्युनिस्ट कौन होता है? कम्युनिस्ट तो वो होता है कि जिसको पाकिस्तान में काफिर करार दिया जाता है। पाकिस्तान में तो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना कम्युनिस्ट सारे काफिर, तो हमारे यहाँ पर ये ढिंडोरा पीटा जाता है। एक तरफ वो मुसलमान भी है, एक तरफ वो काफिर भी है, दूसरी तरफ इंडिया का वो क्योंकि अपने आप को इंडिया की पैदा इंडिया से ताल्लुक रखने को कहता है, तो इंडिया वाले इस बारे में खुश है कि जनाब वाला ये इंडियन है और इंडिया ने जीता है, और इंडिया ने क्योंकि उसने जवाहरलाल नेहरू की मिसाल दी अपनी विनिंग यानी जो जीत का जश्न था उसमें जो तकरीर की उसने, तो अब इंडिया वाले कह रहे हैं ये हमारा, यानी एक तरफ पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारा, एक तरफ इंडियन कह रहे हैं हमारा, दूसरी तरफ जो है वहां पर कम्युनिस्ट कह रहे हैं हमारा है, और वो डेमोक्रेट्स यानी कि दो पार्टियां होती है ना अमेरिका के अंदर, एक रिपब्लिकन जिसकी ट्रंप है और एक डेमोक्रेट्स जिसका हिलरी क्लिंटन वगैरह थे, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो हमारा है। तो हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि जब कोई शख्स जीत जाता है ना तो हर कोई कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। तो वो इंडियन भी है, वो पाकिस्तानी भी है, वो मुसलमान भी है, वो काफिर भी है, वो कम्युनिस्ट भी है, वो डेमोक्रेट्स भी है, सब कुछ है। वो जीत है ना, तो जीत में जाहिर है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उसके खिलाफ था, तो हमारे यहाँ का मिजाज ये है कि हमने जब बारक ओबामा जब आया था तो हमने कहा था ये एक मुसलमान खानदान की पैदाइश है, आप देखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए क्या करेगा। क्या कुछ नहीं किया उसने फिर तबाही में, आपको तो मालूम है ना फिर उसने किस तरीके से जंग लड़ी। तो हमारे यहाँ पर एक तासुर ये दे दिया जाता है, उभार दिया जाता है कि जनाब मुसलमान है तो हमारे, ओ भाई वो पहले अमेरिकन हैं, वो हम ये चादर उड़ा लेते हैं कि जनाब अब हमारे तमाम मामला हल हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को भी एक हाथ में रखना चाहते हैं, हम जो है वो हमदानी को भी एक साथ रखना चाहते हैं, और असल कहानी जो है वो हमदानी की कुछ और होती है, हमदानी कहीं और चला जाता है। तो ये सारी बातें जो शख्स, और यहाँ देखिए बिलाल भुट्टो को हमने, देखिए मैं उसे बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि वो जीता है। दूसरी तरफ यहाँ सिंध का वजीर आला कहता है देखिए कराची से तब्दीली अमेरिका तक पहुंच गई, कराची में हमने एक जवान मेयर को मुंतखब किया था मेरे भाई, उससे पहले MQM डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को, उससे भी बहुत कम उम्र में मेयर अपना रख चुकी है, या मुस्तफा कमाल को भी रख चुकी है। तो ये हर कोई जो है वो अपने कसीदे पढ़ने लग जाता है। खैर नुकता ये नहीं, उससे बड़ी खबर और उससे भी अहम मामला की तरफ चलते हैं। ये खबर तो वैसे ही ज़ाहिर मैंने इसमें जिक्र कर दी, मैंने आपको बिलाल भुट्टो साहब की खबर दे दी। अब ये वो नुकता के जिस पर मैं आपसे आगे चलकर बात करने वाला था, या बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक बड़े मारूफ एंकर है, एक अपने आप को पंजाब का एंकर करार देते हैं, अपने आप को पंजाबी होने पर उनको बड़ा फख्र है, और वो है जावेद चौधरी। जावेद चौधरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो अपने आप को टिपिकल पंजाबी और सबसे ज़्यादा अहम करार देते हैं। उनकी जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा ड्रामाटाइज होते हैं, ड्रामाई अंदाज में वो पेश करते हैं। तो आपके इल्म में होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि उन्हें 19 साल से वो एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और 19 साल के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ ने उन्हें निकाल दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि उन्हें निकाल दिया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब उनकी क्योंकि रेटिंग्स नहीं आ रही थी। मेरे भाई मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का हेड रहा हूँ, और आज से 2013 में 12 साल पहले मैं खुद उनके पास गया था कि सर आपकी रेटिंग्स नहीं आ रही है, तो उन्हें जो रखा ही किसी और काम के लिए गया था, उनका रेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। अब क्योंकि वो काम सारे पूरे हो जाते हैं और अब एक्सप्रेस न्यूज़ भी इतना लोड नहीं ले रहा, तो इसलिए उनको निकाल दिया गया है। और दूसरा उनके अपने काम धंधे बहुत अच्छे मजबूत हैं, उनका कॉलम बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनके यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अच्छा खासा अर्न वहाँ से कर रहे हैं, तो सारे उनको अब इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तो उन्हें निकाल दिया गया है वहाँ से बाकायदा, और निकाला गया है, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जावेद चौधरी के मुतालिक। अगली खबर और अहम खबर से आगाह करते हैं आपको। MQM के जलसे की तैयारियाँ हो रही हैं, और MQM के जलसे की जो तैयारियाँ हो रही हैं, अब ये सवाल उठता है कि जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कैमरान टेसरी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 6 तारीख है और 8 तारीख को जलसा है, तो क्या वहाँ पर उनकी शमूलियत होगी या नहीं होगी? अच्छा 8 तारीख हफ्ते के दिन पड़ रही है। MQM के जितने भी MNAs हैं उन सब में से अक्सरियत MNAs
एमएनएस जो है इनको काम की जरूरत या इनको बुलाया गया है पीर के रोज। तो जो एमक्यूएम के एमएनएस हैं वो तमाम के तमाम हफ्ते के रोज जलसे में शरीक होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कामरान टेसोरी साहब, हफ्ते की रात से पहले पहले हफ्ते की दोपहर को या हफ्ते की शाम तक ये लोग सब कराची के अंदर मौजूद होंगे। तो जो मुज़ाकरात या उसकी बात की जा रही है उसमें अहम किरदार कहीं कुछ हद तक जो है वो कल ये दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अदा कर सकते हैं, ये वाला वफ्द अदा कर सकता है, लेकिन जो इतलात हम तक पहुंच रही है उसमें एमक्यूएम के ये तमाम लोग कल यहाँ पर जरूर हाजिर होंगे। तो